इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि नीचे हमें कुछ समस्याएं दी हुई है, उन समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाने हैं, उनके युग्म बनाने हैं, यानी कि जोड़े बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और उनको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं, यानी कि उनके हमें ग्राफीय विधि से मान ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न में दो भाग हैं, दोनों भागों को हम इसी वीडियो में हल करें। पहले करते हैं पहला भाग। पहले भाग में है, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उन 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कितनी हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने भाग लिया और कितनी लड़कियों ने भाग लिया। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम मान लेंगे, यानी कि लड़कों की संख्या को x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। तो यहाँ लिखें, माना माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या संख्या x और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है। यानी कि हमने मान लिया लड़कों की संख्या है वो x है और लड़कियों की संख्या y है। और कुल मिला के कितने हैं लड़के और लड़कियां, कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 है। यानी कि दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब हमें दूसरा समीकरण भी बनाना है। दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, ये है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कितनी हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो दूसरा समीकरण बनाते हैं यहाँ पर, यानी कि y बराबर x। अगर हमें दोनों को बराबर करना है, लड़कियों को लड़कों के बराबर करना है, तो क्या करेंगे, लड़कियां 4 अधिक हैं तो लड़कों में हम 4 और जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी दूसरा समीकरण बन जाएगा यहां से। अब हमारे दोनों समीकरणों को निकालें। अब हम दोनों समीकरण में दो दो x के मान और दो दो y के मान निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये करें y बराबर कितना है 10, x को कर देंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के। अब x की जगह पे हम कोई सी मान रखे हैं, यानी कि 0 रख दें। तो यहाँ लिखें x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस x की जगह पे क्या करें 0, तो यहाँ कर दिया 0। यानी कि y बराबर 10 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 10 ही आएगा। यानी कि हमने x का मान क्या रखा 0 रखा और y का मान 10 आ गया। एक मान तो आ गया दोनों का, x का भी आ गया एक, y का भी आ गया। अब एक की और जोड़ देते हैं। अब हम x का मान क्या रख दें एक रख दें, यानी यहाँ x बराबर 1 रखने पर समीकरण हमारा y बराबर ये 10 माइनस x की जगह क्या करें 1, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 1। यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 10 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि y का मान यहाँ आ गया 10 और x का आया 0। क्योंकि x का 0 रखा था तो y का 10 आया, जब x का 1 रखा तो y का 9 आ गया। इसका हम बना लेंगे बॉक्स समीकरण 1 के लिए, यानी कि सारणी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा x का मान कितना रखा पहले हमने 0 रखा, तो यहाँ 0 रखो, y का निकल के कितना है 10 आया तो यहाँ लिखेंगे 10। फिर x का क्या मान रखा 1 रखा, तो यहाँ रखेंगे 1, y का कितना निकल के आया
9 आया, ये हो गया 9। यानी ये बॉक्स बन गया हमारा समीकरण 1 के लिए। अब इसी तरह से समीकरण 2 के लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे, यानी कि 2 मान x के होने चाहिए, 2 y के। अब हम यहाँ रख दें x का मान 0, तो यहाँ लिखें x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर क्या है, y बराबर है x प्लस 4। तो x के पे हम क्या करें 0, यानी यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा y बराबर 4 में 0 जोड़ेंगे क्या रहेगा 4 आ जाएगा। यानी कि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान आ गया 4, एक मान तो ये हो गया। अब रख दें 1, यानी अब रखेंगे यहाँ x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर x के पे क्या करें 1 प्लस में है 4, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y बराबर 1 और 4 दोनों को जोड़ते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा x का मान 0 हो गया और y का मान 4, फिर x का मान 1 हो गया, y का मान 5। तो यहाँ बना दे बॉक्स दूसरे समीकरण के लिए, यानी हो जाएगा x और ये y, ये हो जाएगा। यानी कि x का मान हमने क्या रखा, x का मान रखा 0, कहाँ है ये है, x का मान रखा 0, y तो निकल के आया 4, तो यहाँ रखें x का मान 0, y का रखें 4, फिर x का रखा 1, तो यहाँ 1, y का निकल के आया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। यानी ये बॉक्स बन गए हमारे। अब इन बॉक्सों से हम बनाएंगे ग्राफ। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ये हो गया समीकरण 2 के लिए। अब इनके हम क्या बनाएंगे, इन बॉक्सों से ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है। जैसे पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, उसका ये बना था हमारा बॉक्स। दूसरा समीकरण था y बराबर x प्लस 4, और दूसरे समीकरण का ये बना था बॉक्स। अब इनको हमें ग्राफ पर कैसे दर्शाना है, यानी ये ग्राफ है हमारे पास। अब पहले समीकरण को लेके चले, यानी x का मान कितना है 0 है, y का कितना है 10 है, तो x का मान इधर होता है प्लस के और इधर होता है माइनस के, y का मान ऊपर होता है प्लस के, y का मान नीचे होता है माइनस के। तो ये x का मान 0 है, 0 कहाँ होगा यहाँ होगा, यहाँ पर। y का मान कितना है 10 प्लस के 10, तो प्लस के 10 चलेंगे हम ऊपर, यानी यहाँ पर है, ये है, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और 10 इस बिंदु पर। अब देखिए इसके दूसरे मान, यानी x का मान 1 है और y का मान 9 है, तो x का मान 1 कहाँ पर है, x की तरफ 1 ये रहा, और y का मान 9, y का मान 9 कहाँ होगा, y का मान 9 हो जाएगा यहाँ, यानी 1 इधर से चलेंगे 9 इधर से चलेंगे, लगभग यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 9, यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा, तो यहाँ मिला देंगे, यानी ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे मिला देंगे। मिलाते हुए हमने आगे तक बढ़ा दिया, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब देखें इसका दूसरा समीकरण का, तो दूसरे समीकरण में है x का मान 0, y का मान 4, तो x का मान 0 कहाँ पर है, ये है, y का मान 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 4, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 0 और 4, ये हो गए इस बिंदु के निर्देशांक। अब देखें दूसरा मान, दूसरा कितना है, x का 1 है, y का 5 है, तो x का ये होगा और y का 5 कहाँ होगा, y का 5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 इधर से चलेंगे 5 इधर से, यहाँ हो जाएगा लगभग यहाँ, यानी ये मान हो जाएगा 1 और 5, यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे 1 और 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे, तो इनको मिलाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। अब हम देखेंगे ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर काटते हैं वहां से हम x की तरफ चलेंगे वो हो जाएगा x का मान, और y की तरफ चलेंगे वो हो जाएगा y का मान।
तो x की तरफ चले ऐसे, कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 3 की सीध में, यानी x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान हो जाएगा 3, और चले y की तरफ, कितना है, ये है 7, तो y का मान हो जाएगा 7, यानी यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 3 और 7। पहला मान होता है x का, दूसरा होता है y का, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3, और y बराबर कितना है, y बराबर है 7। तो x हमने किसकी संख्या मानी थी, x मानी थी लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y मानी थी लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये हो जाएंगे लड़के और ये हो जाएंगे लड़कियां। यह लिख सकते हैं 3 लड़के, लड़के कितने हो गए 3, और 7 हो गए लड़कियां, लड़कियां। लड़कियों की संख्या हो गई 7, लड़कों की संख्या हो गई 3। यही हो जाएगा हमारा उत्तर ग्राफीय विधि द्वारा। ये होती है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ बनाकर उनके उत्तर निकालना, ये हो जाती है ग्राफीय विधि। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। दूसरी बार में 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो है 46 रुपए। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो भी ज्ञात करना होता है उसी को मान के चलते हैं, यानी कि हम मानेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो इसे याद लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, ये है y रुपए। यानी कि हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य है वो है x रुपए और एक कलम का मूल्य है y रुपए। अब हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, एक समीकरण यहां से बनाएंगे, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है वो है 50 रुपए। जबकि एक पेंसिल का मान है हमने x और एक कलम का मान है y, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस, और 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, एक कलम का है y रुपए, तो 7 का हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 7y। दोनों का मिला के कितना है, ये है 50 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 50, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण भी बनाएंगे, यानी दूसरी बार में क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल है x रुपए की, तो 7 हो जाएगी 7x की, प्लस और है 5 कलम, एक कलम है y रुपए की, तो 5 कलम हो गए 5y रुपए की, दोनों मिला के कितनी है, दोनों मिला के 46 रुपए की, यह हो जाएगा 46। ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों बन चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2x के मान और 2y के मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7y, यानी एक तरफ रखेंगे y और दूसरा कर देंगे सभी दूसरी तरफ, यानी यहाँ मैं सीधा लिखता हूँ y बराबर कितना है, ये 50 है, 5x चला जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 5x, और जो 7 है वो चला जाएगा नीचे, यानी कि हो जाएगा y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। अब हमें x का ऐसा मान रखना है कि 7 से पूरा पूरा ये ऊपर वाली संख्या कट जाए। अगर हम यहाँ 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो 50 में 7 का भाग नहीं जाता, 2 से भी सेट नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15, 50 में से हम 15 घटाएंगे कितना बचेगा 35, और 35 में 7 का भाग चला जाता है, तो x की जगह पे क्या रखे, x की जगह पे रख दें 3, तो यहाँ रखें, यानी x बराबर 3
रखने पर, रखने पर, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर 50 माइनस हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 3 बट्टे में है 7, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर 50 माइनस हो जाएगा 3 पंजे 15 और यहाँ हो गया 15 बट्टे 7। इसे आगे यहाँ हल करें, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर 50 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 35, तो ये हो गया 35 बट्टे 7। 7 का भाग हम 35 में देंगे, 7 का 7, 7 पंजे 35, यानी बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया 5 और एक्स का मान रखा था हमने 3। अब एक्स का मान क्या रखेंगे, अभी हमारा एक मान आया है, एक मान और निकालना है। अब हम एक्स का मान रख दें, क्या रखें यहाँ रख दें 10, 10 रखने पे सेट हो जाएगा क्योंकि 10 पंजे 50, 50 में से 50 घटाएंगे 0 बचेगा और 0 में किसी का घर चला जाता है, तो यहाँ रखें, यानी लिखें एक्स बराबर 10 रखने पर, तो ये हो जाएगा बाई बराबर, यानी ये है 50 माइनस 5x, 5 ब्रैकेट में एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 10 बट्टे में है 7, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर ये 50 और 10 पंजे 50 माइनस 50 हो जाएगा बट्टे 7, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर 50 में से 50 घटाएं क्या बचेगा 0, 0 बट्टे 7 और ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी संख्या हो उसका मान कितना आता है 0 आता है, यानी कि पहले हमने x का मान रखा 3 तो y का आया कितना 5, दूसरी बार में x का रखा 7, y का आया 0। इसके लिए हम बॉक्स बनाए, तो यहां बना देता हूं मैं बॉक्स, यहाँ ये x और ये y, यानी कि x का कितना रखा पहले 3 रखा, y का निकल के आया 5, तो यहाँ रख दें 3 और ये 5। दूसरी बार में x का रखा 10, y का निकल के आया 0, तो यहाँ कर दे 10 और ये 0। ये हो गया पहले समीकरण के लिए बॉक्स। अब इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे, x और y के दो मान निकालेंगे। तो यहाँ करते हैं, ऐसे कर देता हूं, यहाँ भी हम y को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ कर देंगे, यानी ये हो जाएगा y बराबर कितना है 46 और ये 7x जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 7x और बट्टे में हो जाएगी 5। अब x का मान क्या रखें कि पूरी संख्या कट जाए, तो x का मान रखेंगे हम 3, 3 रखने से सेट हो जाएगा, यानी यहाँ लिखें x बराबर 3 रखने पर, ये है y बराबर 46 माइनस 7 ब्रैकेट में x क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो यह हो गया 3 बट्टे में है 5, यानी ये हो जाएगा y बराबर 46 माइनस हो जाएगा 7 21, तो ये हो गया 21 बट्टे 5, ये हो जाएगा y बराबर 46 में से 21 घटाएंगे, यानी 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 25 बचेगा, नीचे है 5, 5 से काटेंगे 5 कल 5, 5 पंजे 25, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब हमने एक मान तो x का निकाल लिया और एक y का, एक एक मान और चाहिए, तो अब हम x की जगह पे क्या रखें, अब हम x की जगह पे रख दें 8, क्योंकि 8 सत्ते 56, 56 में से 46 घटाएंगे 10 बचेगा माइनस के, तो यहाँ 8 रखने से सेट हो जाएगा, यानी x की जगह पे क्या रखें 8 रखें, तो लिखें x बराबर 8 रखने पर, समीकरण है ये रहा, यानी कि y बराबर ये 46 माइनस 7 ब्रैकेट में कर देंगे 8 बट्टे कितना है 5 है, आगे से हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर ये 46 माइनस 7 अट्ठे 56 बट्टे में है 5, यानी हो जाएगा y बराबर 56 है, अब इसमें 56 है माइनस के और 46 है प्लस के, तो 56 में से अगर हम 46 घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 10 बट्टे में है 5, 5 का भाग देंगे 10 में, 5 कल 5, 5 दूनी 10 माइनस के 2, y का मान कितना आएगा माइनस के 2। अब हमारे x और y के दो मान निकल चुके हैं, अब बना देंगे बॉक्स, यानी हो जाएगा x और y के लिए
एक्स का मान पहले हमने कितना रखा, पहले हमने एक्स का मान रखा 3, बाई का निकल के आया 5, तो एक्स वाले कॉलम में रखेंगे 3 और बाई वाले में 5। दूसरी बार में हमने एक्स का मान रखा 8, बाई का आया -2, तो यहाँ रखेंगे 8, इसमें रखेंगे -2। अब इन बॉक्सों से अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला समीकरण था हमारा 5x + 7y = 50, उसका ये बना था बॉक्स। तो पहले समीकरण ए के लिए ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें x का मान कितना है 3 है, y का कितना है 5 है, तो x की तरफ चलना है हमें 3, 1 2 3 यहाँ चलेंगे, और y की तरफ चलना है 5, y प्लस का होता है ऊपर, यानी 3 इधर से और 5 इधर से कहाँ मिलेंगे, लगभग यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ हो जाएगी 3 और 5, यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे 3 और 5 हो जाएंगे, पहला मान x का, दूसरा y का। अब देखें दूसरा मान x की तरफ चलना है हमें 10 और y की तरफ 0, यानी x की तरफ कितना 10 यहाँ, और y की तरफ कितना चलना है 0 चलना है, यानी कि चलना ही नहीं है। तो कहाँ होंगे ये निर्देशांक, ये हो जाएंगे यहाँ, यानी ये हो जाएंगे यहाँ के निर्देशांक 10 और 0। पहले से मिला देते हैं, यानी यहाँ हो गया 3 और 5 और ये हो गया 10 और 0, इनको हम मिलाएंगे तो ये स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे हम मिलाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया पहले समीकरण का ग्राफ हमारा बन गया। अब देखें दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46, उसके लिए x का मान पहले है 3, y का मान है 5, तो 3 और 5 कहाँ होगा, x का मान 3 और y का मान 5, पहले हम दिखा चुके हैं यही होगा। अब देखें इसका दूसरा मान है 8 और -2, यानी x का मान 8 और y का मान -2, तो x की तरफ कितना चलेंगे 8 चलेंगे यहाँ, और y की तरफ चलेंगे -2, यानी कि नीचे की तरफ 2 चलेंगे यहाँ इस सीध में, यानी ये हो जाएगा लगभग यहाँ हो जाएगा, यहाँ के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे 8 और -2। अब जो 3 और 5 है दोनों समीकरणों में आ रहा है, तो इसे हम मिला देंगे, इसे मिला दें स्केल से, यानी ये है इस प्रकार से मिलाएंगे, ये हो जाएगा, ये ऐसे मिला दिया। अब हम देखेंगे जो दोनों ग्राफ हैं कौन से बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ काटते हैं, और यहाँ के निर्देशांक क्या है, यह 3 और 5, यानी कि पहला मान होता है x का, दूसरा होता है y का, यानी x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, y बराबर 5 हो गया, तो यहाँ लिख दें, यानी यहाँ लिखें x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 5, यानी कि x हमने क्या माना था, हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था x रुपए, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3 रुपए आ गया, और y क्या माना था, y माना था हमने एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया 5 रुपए, तो यहाँ लिख दें, यानी एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना 3 रुपए, तो यहाँ लिखे रुपए का निशान, ये 3, एक उत्तर तो ये हो जाएगा, और दूसरा है y का मान 5, यानी कि एक कलम का मूल्य, यहाँ लिखे एक कलम का मूल्य बराबर कितना है रुपए का निशान 5, यानी एक कलम का मूल्य है 5 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए, ये हो जाएगा हमारे उत्तर, यानी ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग के उत्तर। यानी इस प्रश्न के पहला और दूसरा दोनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।